नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि गुरु ने पकड़ ली है रफ्तार, अब करेंगे आपका बेड़ा पार। यदि आप भी मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। इसमें आप जानेंगे 22 अप्रैल 2023 को जो देवगुरु बृहस्पति ने अपना गोचर किया है मेष राशि में, मई 2024 तक धन के कारक, यश मान प्रतिष्ठा के कारक, ज्ञान और बुद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए जीवन में देवगुरु बृहस्पति का बहुत प्रमुख रोल है। उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और पूरे 12 वर्ष पश्चात एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं। आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी और बिल्कुल अलग हटकर, जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको YouTube पर या Facebook पर नहीं देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं और अब ये रफ्तार पकड़ने जा रहे हैं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहाँ देवगुरु बृहस्पति 5 डिग्री के बने हुए हैं। जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी, क्योंकि हर ग्रह अपनी डिग्री के आधार पर ही आपको फल देते हैं, जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, आप देखेंगे आपके जीवन में उन्नति, धन, यश, मान और प्रतिष्ठा का योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलता रहेगा। भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जानते हैं आपके लिए पूरे 13 महीने में देवगुरु बृहस्पति क्या क्या देने जा रहे हैं। ज्ञान के कारक, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं। ये व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं। अपने ज्ञान की दक्षता पर धन अर्जित करने का नया सृजन प्रदान करते हैं। ये ज्ञान के कारक हैं और आपके लग्न में बैठे हैं जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आपसे ऐसे निर्णय, ऐसे डिसीजन दिलवाते हैं जो आपको दे जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा, क्योंकि ये यश, मान, प्रतिष्ठा के कारक ग्रह भी हैं। ये पिता के कारक ग्रह भी हैं, ये संतान के कारक ग्रह भी हैं। और जब लग्न के अंदर विराजित हो जाते हैं तो शास्त्र कहता है, कुंडली में लाख दोष हों, यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ जाए तो समस्त प्रकार के दोषों का शमन कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं और जहां बैठते हैं वहां से 9वें घर को देखते हैं। तो यहां से 5वें घर के ऊपर जब दृष्टि देंगे, ये आपको आकस्मिक लाभ भी करवाएंगे, क्योंकि धन के कारक हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा आकस्मिक लाभ जो आपने भी ना सोचा हो। यहां से 5वीं दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर अवस्था को दर्शा रही है। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि माता पिता जो अपनी संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताओं से ग्रसित हैं, उनको निजात दिलाएगी। संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार के योग बना कर देगी। जो मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं, उनके पास वर्तमान में यदि संतान नहीं है तो संतान का योग भी बना कर देगी। और ये भी बुद्धिमता, चातुर्यमता का स्थान होता है। जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर दृष्टि देते हैं, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि को ज्ञान स्वरूप की मूर्ति बनाकर छोड़ देते हैं, जहां आप अपनी ही दक्षता के दम पर यश, मान और प्रतिष्ठा को जीवन में प्राप्त करें। यहां से 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो देवगुरु बृहस्पति की आपके 7वें भाव पर जाएगी। दैनिक रोजगार, जो भी आपका आय का सृजन है, इसे बहुत पुष्ट कर देंगे। ये दाम्पत्य स्थान भी है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कलह क्लेश चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, उसे समाप्त कर देंगे। मेष राशि और मेष लग्न के वह कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होकर घर में शहनाइयां बजाने का योग बना कर देते हैं। यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है या विचार कर रहे हैं नई पार्टनरशिप का, उसमें भी आपको बेहद सुंदर लाभ देते हुए पाए जाएंगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि ये भाग्य स्थान को देख रहे हैं और उसमें भी अपने ही घर को देख रहे हैं। जब ग्रह एक अच्छे भाव में हो और अपने ही घर को देखे तो वहां के 3 गुना अधिक लाभ देता है। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ आपको परिपूर्णता से, जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाग्य आपका साथ देता जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। विदेश यात्रा
विदेश सेटलमेंट, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता का योग प्रदान करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है उसे समाप्त कर देंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त कर देंगे। बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। अब पूरी बात जो मैंने आपको कहा कि आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, वो भी समझ लीजिए। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कब फल दे पाता है? जब वो खुद बलवान हो, खुद शुद्ध अवस्था में बना हुआ हो। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ही शुभत्वता को खो देते हैं और आपके लिए शुभ फल नहीं दे पाते। इसी के साथ में जहां 10 नंबर लिखा है, मकर राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और नीचस्थ अवस्था में भी इनका शुभ फल नहीं निकल कर आ पाता। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में है या जहां नंबर 10 लिखा है इस स्थान पर बैठे हैं तो क्या करना है? इसके अलावा जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी ये आपके लिए निरंतर लाभ देते हुए पाए जाएंगे। चलिए मैं दोनों का ही बताता हूं कि जिनकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हैं वो भी क्या करें और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खुद पीड़ित अवस्था में बन गए हैं उनको क्या करना चाहिए। रोजाना देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। ओम गुरुवे नमः का जाप करना बहुत अच्छे लाभ देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिए जरूर से। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं और ये सौम्य ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, ये गुरु हैं। अगर किसी गलत गतिविधि में भी आप लिप्त हैं उससे भी बाहर निकालने की बाध्यता ये लेते हैं और भाग्येश भी होने के चलते इनका दायित्व बनता है आपको शुभ फल देने के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना जरूर से कीजिए। केले के पेड़ का पूजन करना बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करना आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में या जहां मकर राशि लिखी हुई है इस स्थान पर कुंडली में नहीं बने हुए हैं, बाकी कहीं पर भी स्थान पर विराजित हैं, ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन गुरुवार के दिन जरूर से कीजिए। आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ज्ञान, धन, यश, मान और प्रतिष्ठा निरंतर आपके लिए बरसाते रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।